वर्च्यू एथिक्स थ्योरी। तो जैसा कि हम एथिक्स की थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक एक काइंड ऑफ थ्योरीज है जिसको एथिकल कॉन्टेक्स्ट या पैराडाइम में हम देखेंगे कि वर्च्यू क्या है बुनियादी तौर पे, जिसको नेकी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये वर्च्यू है, और इसकी एथिकल कंसिडरेशन और मोरालिटी कंसिडरेशन क्या है। तो वर्च्यू इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसको एरेट कहते हैं, मीन्स एक्सीलेंस। एक्सीलेंस, तो इट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ वंस करेक्टर। तो बुनियादी तौर पे जो, जब हम वर्च्यू की बात करते हैं, दैट लाइज इन द वेरी हार्ट ऑफ वंस करेक्टर। इंसान के जो किरदार में सबसे बुनियादी चीज है, उसकी इन जो उसको बुनियाद फराहम करती है, तो दैट इज एक्सीलेंस इन वर्च्यू। द वर्च्यूज दैट वंस करेक्टर embodies फॉर डिटरमिंग एथिकल बिहेवियर। अब जो वर्च्यू होगी, वो गाइडलाइन होगी, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी जो कि अल्टीमेटली इंसान के बिहेवियर को, बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करेगी, जो अल्टीमेटली एक किरदार या करेक्टर की सूरत में नजर आएगा। और वो अल्टीमेटली डिटरमन करेगी कि क्या ये बिहेवियर एथिकल है या अनएथिकल। इट वेरीज। तो इसको अगर हम एक डायग्रामेटिक अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 बुनियादी नकायत हैं जिनके ऊपर अगर हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको मैक्सिम्स कहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, अंडरलाइंग पीछे फिलॉसफी होती है किसी किसी एक्शन की, उसको वो गाइड करती है एक्शन की तरफ। उसके पीछे उसको अंडरलाइंग काज कह लें, फिलॉसफी कह लें, रीजन कह लें, मिशन स्टेटमेंट कह लें, वो प्रिंसिपल्स कहते हैं जो आपके एक्शन को गाइड करते हैं। और एक्शन जो है वो फिर एस्टेब्लिश करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस। यानी एक्शन से मुराद फिर आपकी एक्सपीरियंसेस जो है वो उसमें लेते हैं। अब एक्सपीरियंसेस जो हैं, जब हम वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो फिर फीड करते हैं अल्टीमेटली और रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर या सोशल वर्ल्ड के अंदर के किस तरह एक्सपीरियंसेस जो आपके हुए हैं। और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके सेल्फ से, आपके एक्शन से, आपकी बिहेवियरल पैटर्न से। और ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं फिर वैल्यूज़ को, कि किस तरह की मॉरल एथिकल वैल्यूज़ हैं जो इस पर्सनैलिटी का, सेल्फ का हिस्सा हैं, जो उसको आगे लेके चलती है। और जो ये जो एक वैल्यू सिस्टम का एक वेब कह लें, एक वैल्यू सिस्टम का एक निज़ाम कह लें, ये जो वैल्यूज़ हैं फिर ये प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो जिस ये फिर आपके एक्शन, फिर आपके प्रिंसिपल, फिर आपका वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। यानी जो वैल्यू सिस्टम है वो एथिकल, बिहेवियरल, और जो आपका जो रवैया है उसको वो डिटरमिन करती है, और उसके पीछे कौन सी वो फिलॉसफी, और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है उसका, वो उसको गाइड करती है। तो वर्च्यूज आर बेसिकली क्वालिटीज ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट। तो ये क्वालिटी है किसी इंसान की कि वो अगर वर्च्यूज हैं तो वो राइट ही काम करेगा, और अवॉइडिंग व्हाट इज रॉन्ग, और फिर अवॉइड करेगा उसको व्हाट इज रॉन्ग। तो इट इज एजेंट ओरिएंटेड, सेंटर्ड ऑन द एजेंट, द ह्यूमन पर्सन। अब एजेंट से मुराद ह्यूमन है। जब हम सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में एजेंट से वर्सेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एजेंट ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है, और स्ट्रक्चर जो उन तमाम रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट का सिस्टम, वो सारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं किसी अदारे को चलाने के लिए, उनको कहा जाता है। तो ये जो राइट और रॉन्ग को कॉन्सेप्ट है वर्च्यू के हवाले से, यह बुनियादी तौर पे वो एजेंट जो इंसान है उसके इर्द गिर्द सारा घूमता है कि इंसान कहाँ पे खड़ा है। तो एथिकल बिहेवियर्स फ्लो फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट पीपल एक्वायर्ड ओवर टाइम। तो जो भी बिहेवियर पैटर्न होते हैं किसी इंसान के, वो एक आध दिन और रात में नहीं बदलते, बल्कि बहुत टाइम लगता है उसके ऊपर, ओवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसके पैटर्न स्टेबल होते जाते हैं, जिसको आप बिहेवियरल पैटर्न कह लें या स्टेबल पर्सनैलिटी कह लें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वो उसके बनते हैं। सो वर्च्यूज आर डेवलप फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलेसेंस एंड टू द फाइनल स्टेजेस। यानी स्टार्ट से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, माँ की गोद से जो बच्चा है वो अपने वर्च्यूज डेवलप करना शुरू करता है, फिर उसके बाद एडोलेसेंट, फिर उसके बाद अडल्ट होता है, और फिर
इसी तरह कहा जाता है कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी लाहत से महत से लेके लाहत तक जो है वो सफर फिर जारी रहता है जो वर्च्यूज का है। तो एन इंडिविजुअल डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल इन ए बिगर कम्युनिटीज पर एक्सपैंड होती जाती हैं, और फिर पर्सन करेक्टर और बिहेवियर वक्त के साथ साथ चेंज होता है। जैसे उसकी लाइफ के अंदर चेंज आती है, जो वर्च्यूज हैं फिर वो भी डेवलप होती हैं, और ये सफ़र आगे चलता है। सो व्हाट इज राइट विच इन मोस्ट केसेस इज डिफिकल्ट, द पर्सन कंटिन्यू टू डेवलप वर्च्यूज हैबिट जो हैं वो आगे फिर चलती रहती हैं। सो पीपल विल डू द राइट थिंग बिकॉज दे हैव डेवलप वर्च्यूज हैबिट्स। तो इसके बाद ये है कि जब हम कहते हैं कि वो नेकी का कोई काम कर रहा है, या उसकी आदात बड़ी नेक हैं, या नेक कोई शख्स है वो वर्च्यूज की तरफ जाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उनकी जो वर्च्यूज की एथिक्स की इंपॉर्टेंस है वो कैनॉट बी शोन और रियलाइज्ड अनलेस अंटिल वी अंडरस्टैंड द मॉरल रूल्स। कि जब वर्च्यूज की हम बात करते हैं तो वो वर्च्यूज या वो एथिक मॉरल कोई ना कोई रूल्स और ग्राउंड के ऊपर वो खड़ी होती है, जिनको अंडरलाइंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो उन रूल्स के ऊपर वो उनको समझने की जरूरत होती है कि मॉरल एथिकल वैल्यू सिस्टम क्या है किसी कंट्री का, किसी सोसाइटी का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल। सो वी हैव टू अप्लाई दीज मॉरल वैल्यूज इन रियल लाइफ सिचुएशंस इन ऑर्डर टू बिकम मोर एथिकल इन डिसीजन मेकिंग। तो जैसे जैसे हमें मॉरल और एथिकल वैल्यूज को कंसिडरेशन में लाएंगे, डिसीजन मेकिंग में लाएंगे, ऐसे ऐसे जो है सोसाइटी डेवलप करती जाएगी, और आगे वो वैल्यूज सिस्टम ज्यादा जो है वो पावरफुल होता जाएगा। सो वी विल बिकम मोर फेमिलियर विद द फोर मेजर मॉरल वैल्यूज, थियोलॉजिकल वैल्यूज, ऑल द वर्च्यूज फ्लोड आउट फ्रॉम एथिकल वैल्यूज। तो डिफरेंट किस्म की फिर थियोलॉजिकल वैल्यूज हैं। फिर यहाँ पे नटशेल एक चीज़ बड़ी है, मैं बता दूं कि जब हम एथिक्स को, मोरालिटीज़ को और थियोलॉजिकल वैल्यूज़ को मिलाते हैं, तो इन तीनों का जो बुनियादी तौर पे इनको थ्रैश आउट करना या सिंगल आउट करना, थ्रेड आउट करना मुश्किल है। हो सकता है कि मॉरल वैल्यू हो, उसके पीछे रिलीजन की ताकत हो सकता है रिलीजियस वैल्यू हो, उसके पीछे एथिक्स और मोरालिटी की ताकत हो। तो ये आपस में इस तरह इंटरवोवन है कि वी कैन नॉट थ्रेड इट आउट के जी यहां से हम धागे का एक सिरा पकड़ते हैं। आपस में यू इंटरवोवन है, इंटरमिंगल्ड है आपस में। So virtues ethics plays a very important role in the world of business because they determine the moral behavior of a person in the organization। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस कहीं पे भी मोरालिटी और मॉरल बिहेवियर का होना बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर जो है मॉरल एथिकल बिहेवियरल पैटर्न के बगैर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड अनएथिकल चीज़ें जो हैं, और फिर अल्टीमेटली डिसीजन रॉन्ग है, राइट है, गुड है, बैड है, उसमें फिर डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।